MIS टेक्निक के लिए आए हैं, सर्जरी के लिए आए हैं। इस दौरान बीच में आप क्या कर रहे थे, क्या हुआ आपके साथ? आयुर्वेद की तरफ मूव कर गए तो आयुर्वेद में बस वही कपिंग थेरेपी। इसमें क्या करते हैं? कपिंग थेरेपी में बस वो ऑयल से मसाज करते हैं और वो एक प्रेशर जैसे कपड़े मशीन लगा के ब्लड खींचते हैं। हाँ। तो दर्द भी होता होगा उसमें काफी? हाँ, दर्द होता है। जब मेरा खींचा गया तो मुझे चक्कर ही आ गया था। चक्कर आ गए थे? तो बेहोशी वगैरह देके ऑपरेशन थिएटर में करी जाती है? नहीं, कुछ नहीं, खाली एक लड़का वो पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़ लेता है। हाँ, बस वो करके मतलब हिल ना पाए। कम से कम 100 बार इधर मारते हैं। हाँ, वो एक छोटी सी प्लेट वगैरह लेके कुछ पंच करते हैं। तो कैसा, आपको ये कितना पैसा खर्च हो गया आपका इसमें? आयुर्वेदिक में कम से कम 1.5 लाख रुपए लगा। 1.5 लाख रुपया आपका खर्च हो गया। और आपको क्या लगता है इससे कितना फायदा हुआ है आपको? 0%। कोई नहीं, बस वही मेडिसिन में पेन किलर रहती थी तो बस वही जब तक खाओ तब तक आराम, दूसरे दिन बंद करो, फिर वही हाल। काफी घबराहट और डाउट्स भी थे मन में कि क्या होगा, कैसे होगा। फिर आपका हमने बिकनी MIS से ऑपरेशन किया। घर वाले भी परेशान रहते हैं, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा वो बताइए। बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। और जो दर्द होता था, चाल चली गई थी इस पैर में, वो सब खत्म हो गया। दर्द पेन फ्री है, चालू मूवमेंट वापस आ गया। वापस मूवमेंट आ गया, चल लेते हैं। घर पे लोग खुश हैं? बिल्कुल ठीक है। Hi friends, my name is Dr. DP Sharma and I am a specialist in MIS direct anterior approach hip replacement surgeries. आज हमारे साथ पेशेंट हैं अतुल गुप्ता जी। आप कहाँ से आए हैं और क्या एज है आपकी? मेरी एज सर 26 है। मैं यूपी बांदा से। अच्छा, यूपी से हैं। तो आप बताइए क्या तकलीफ आपको होती है, क्या इस वजह से आपको हमारे पास आना पड़ा? मुझे राइट हिप में करीब सर 2 साल से पेन हो रहा है। पहले हल्का यहाँ पे पेन हुआ, फिर प्रॉब्लम बढ़ आगे की तरफ। जैसे ये बता रहे हैं ग्रोइन एरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बता रहे हैं कि ग्रोइन एरिया की तरफ जो है हिप का, वो एकदम इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। और इम्पोर्टेंट वो बात है कि हिप जॉइंट का पेन, कई लोग समझते हैं पीछे बटक की तरफ होता है, वो बैक का पेन होता है। हिप का पेन ऐसे आता है, ऐसा। ये जो हाथ है जो हम कमर पे रखते हैं, तो ग्रोइन वाला एरिया, उसके आसपास का एरिया, तो वहां होता था। फिर बढ़ने लगा तकलीफ। फिर ये इसके बाद ये साइड में आया, साइड से फिर नी में आया क्योंकि नी और हिप में एक ही नर्व काम करती है, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, तो उसमें रेफर्ड पेन आता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पता ही पहली बार नी का पेन चलता है और उनका थॉरो एग्जामिनेशन नहीं हो पाता, इसलिए सालों डायग्नोसिस डिले हो जाती है जी। फिर नी में दर्द आने लगा, तो क्या आपने कुछ जांचें कराई हैं? हाँ सर, फिर वहीं कानपुर में दिखाया तो नीरो के पास कंसल्ट किए तो वो बोले कि स्पाइन प्रॉब्लम है। स्पाइन की MRI हुई। अच्छा। स्पाइन नॉर्मल निकली, स्पाइन में कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने इलाज किया, 1 से 2 महीने इलाज चलता रहा। फिर उन्होंने हिप जॉइंट की MRI करी, उन्होंने बताया कि बेटा अतिवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया। और ये कब की बात है, आपको एवीएन पता चला? ये सर मुझे पता चला 3 मार्च सन 2021। और ग्रेड उसमें क्या आया था एवीएन का? ग्रेड सर उसमें नहीं, परसेंटेज आया था। अच्छा, और क्या तब आपको दूसरी साइड में भी तकलीफ होने लगी थी? नहीं मालूम पड़ी। दूसरी साइड की तकलीफ तो अभी जस्ट मुझे 2 महीने पहले। तो ये जो 2021 बता रहे हैं, आज हम 2022 भी खत्म होने वाला है। ये काफी लंबा सफर रहा है और आज आप हमारे पास MIS टेक्निक के लिए आए हैं, सर्जरी के लिए आए हैं। इस दौरान बीच में आप क्या कर रहे थे, क्या हुआ आपके साथ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर आयुर्वेद की तरफ मूव कर गए तो आयुर्वेद में बस वही कपिंग थेरेपी। इसमें क्या करते हैं? कपिंग थेरेपी में बस वो ऑयल से मसाज करते हैं और गर्म स्टीम देते हैं। इसके बाद यहाँ वो एक प्रेशर जैसे कपड़े मशीन लगा के ब्लड खींचते हैं। हाँ। तो दर्द भी होता होगा उसमें काफी? हाँ, दर्द होता है। जब मेरा खींचा गया तो मुझे चक्कर ही आ गया था। तो बेहोशी वगैरह देके ऑपरेशन थिएटर में करी जाती है? नहीं, कुछ नहीं, खाली एक लड़का वो पैर पकड़ लेता है और हाँ, बस वो करके मतलब हिल ना पाए। कम से कम 100 बार इधर मारते हैं। हाँ, वो एक छोटी सी प्लेट वगैरह लेके कुछ पंच करते हैं। तो सुन करके करते हैं? नहीं, कुछ नहीं। बिना सुन करे आदमी के ऐसे पिन मार देते हैं, ब्लेड।
तो ब्लीडिंग होता होगा उसमें से? हाँ, ब्लीडिंग वो निकालते हैं करीब करीब 50 ग्राम से और 100 ग्राम जितना निकल आएगा। क्यों निकालते हैं ये ब्लड तो बोलते हैं कि यहाँ पे ब्लड जमता है, तो मैंने बोला कि यहाँ कट कट की आवाज आ रही है, तो उन्होंने कहा हम ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। ब्लड निकाला, इसके बाद वो थोड़ा 2-4 दिन के लिए रिलीफ मिलता है, इसके बाद फिर वैसे ही होता है। तो जो ये बता रहे हैं कपिंग थेरेपी बड़ी क्रूल किस्म की लग रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोई बेहोशी नहीं, कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं, ब्लेड लगा दिया, ब्लड निकाल लिया। तो अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक गेट कंट्रोल थ्योरी होती है। गेट कंट्रोल थ्योरी होती है दिमाग की दर्द बताने की, मतलब कि एक बार में दिमाग को एक ही दर्द पता चलता है। अगर उसके ऊपर हम कोई चिनमिनी ऑइंटमेंट लगा दें तो हमें थोड़ी देर के लिए लगता है कि चिनमिनी मच रही है, दिमाग दर्द भूल जाता है। अगर मैं उस जगह पे, आपकी दर्द की जगह पे बहुत बार ब्लेड चुबा दूं तो दिमाग को 1 सेकंड के लिए अंदर के दर्द से आराम मिल जाता है और वो बाहर वाले दर्द को समझने लगता है। पेशेंट को ऐसा झूठ का लगता है। रियल सर, अगर मतलब हम कुछ भी ना करें, पेन किलर भी ना खाएं, अगर ऑयल से थोड़ी देर मसाज कर लें तो हल्का ये लगता है कि मसल में थोड़ा रिलैक्स मिला है। तो ये साइंस है इसके पीछे, इसको गेट कंट्रोल थ्योरी बोलते हैं। मोटे मोटे भागों में आपको समझाना चाहता हूं कि गेट कंट्रोल थ्योरी मतलब एक गेट से एक ही मोटा आदमी निकल सकता है। मोटा आदमी इधर पेन है, दर्द है, तो अगर मैं किसी और तरीके का दर्द कर दूं उस आदमी को, जैसे कि चिनमिनी या ब्लेड चुबाना, तो वो थोड़े टाइम के लिए दूसरा दर्द का रास्ता बंद हो जाएगा। तो ये इस थ्योरी पे काम करता है, बिल्कुल ही फेलियर थ्योरी है और ये कोई ट्रीटमेंट इलाज नहीं है एवीएन का। नहीं है सर। तो उसमें क्या फिर पैसा वगैरह भी खर्च होता है? हाँ, पैसा उसमें 1 लाख से ऊपर खर्च होगा। 1 लाख रुपए से ऊपर? 1 लाख से ऊपर, 1,20,000 1,30,000 रुपए लगा। 9 महीने मेडिसिन ली। और मेडिसिन वगैरह ये कैसे देते हैं, क्या मेडिसिन? ट्रांसप्लांट पॉलीथीन में, उसका ना कोई एमआरपी ना कोई नाम वगैरह क्या होता है उनका, प्रिंटेड वगैरह कुछ नहीं, एक्सपायरी कुछ नहीं, बस ये बस ऐसे ही दे दिया, ये ले लो। जी, मतलब उनके भरोसे, चाहे वो स्टीरॉइड हो चाहे वो पेन किलर हो, आपको कुछ नहीं पता। हाँ, एक्सपायरी कब है उसकी, और ये भी पैसे से खरीदने का आपको। हाँ, वो मतलब 7,000 के पर मंथली। 7,000 रुपए की। तो जैसा ये बता रहे हैं, वैसे कई पेशेंट्स हैं हमारे, और लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए में तो लिटरली हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो जाती है, और इतना पैसा इनका हार्ड अर्न मनी इसमें चला जाता है। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो आयुर्वेद का कैसा रहा, और जो लोग ऐसा करा रहे हैं जिनके पैसे अभी खर्च नहीं हुए हैं और ये आपका वीडियो देख के बच सकते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, वो इतना ज्यादा मतलब दिमाग में भय पैदा कर देते हैं। रिप्लेसमेंट 10 साल बाद, फिर अभी तुम्हारी एज इतनी 26 है, 10 साल में फिर 36 होगी, 36 फिर कराओगे, 2 बार होगा, ये होगा वो। तो तब तक क्या करें, लंगड़ाते रहें? तब तक हाँ, बस ये है कि कंप्रोमाइज करो, पेन किलर खाओ, लंगड़ाते रहो, और किडनी लिवर खराब कर लो, बेड रेस्ट कर लो, इससे मतलब नहीं, काम मत करो, कोई मतलब नहीं। तो रिप्लेसमेंट का भय पैदा कर देते हैं कि कुछ कर नहीं पाओगे। और तो ये जो आयुर्वेद में ये लोग जा रहे हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, आपके भी कई सारे कलीग्स हैं जिनको आप जानते होंगे, तो आपका एक्सपीरियंस आयुर्वेद का कैसा रहा और आप उनसे कैसे कहना चाहते हैं? हमारे ग्रुप में 14-15 लोग थे, बस अभी तक पेन लिख रहा है, मेडिसिन। अब मेडिसिन में पेन किलर थी, क्या थी, कुछ पता हमें तो कोई मालूम नहीं है। अब जैसे सर आपने लिख दिया कि अल्ट्रासाउंड ले लो, तो उसमें तो हम सर्च भी कर सकते हैं क्या है, क्या करते हैं, कितने का आता है, क्या है क्या नहीं, उसमें तो कोई अगर मतलब पता भी करो तो बस कोई पता नहीं कि युवराज गूगल है कि ये क्या है, ये कौन सा भस्म है, क्या है, ये सब चीजें मिलती ही नहीं कि बाहर से मतलब ले लो। तो आपका एक्सपीरियंस मतलब कि काफी खराब रहा? हाँ, मेरा तो खराब रहा। और पैसा भी इसमें आपका काफी वेस्ट हो गया? पैसा भी वेस्ट हो गया, और इसके बाद टाइम जी, मेरे जब मैं आयुर्वेद की तरफ मूव किया था तो मेरा एक ही हिप डैमेज था, दूसरा सही था। ये तो, और इसके बाद फिर ये समय 1 साल का समय निकालने के बाद फिर दूसरा हिप भी डैमेज हुआ। और जब इन्होंने आयुर्वेद का तरफ मूव किया था तो इनका एक ही हिप में जो पेन था, और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेते लेते, और काफी लंबा लिया इन्होंने, 1.5 साल कोशिश करी उसके साथ, 9 महीने तक, और पैसा भी बहुत लगाया उसके बाद। 1 साल नवंबर में ही गए थे, नवंबर 1 साल हो गया, और पैसा भी खर्च हुआ, साल भी गया, और ये ठीक तो हुए नहीं, दूसरा हिप भी इनका खराब हो गया। हो सकता था कि अगर सही ट्रीटमेंट ले लेते तो हम दूसरे हिप को बचा सकते थे तब। तो हम आपका MIS टेक्निक से सिरामिक इंपोर्टेड हिप रिप्लेसमेंट करेंगे कल। तो एक बार अभी हम हिप्स की मूवमेंट चाल देखेंगे, एक बार आपकी वॉक देखेंगे चलते हुए, और एक बार स्टेयर्स पे चला के देखेंगे, ठीक है?
कोई डर तो नहीं? नहीं कोई डर नहीं लग रहा? क्या डर तुम तो इतने सब बिना सुन करा चुके हो। पेन भरी जिंदगी से तो आज मतलब थोड़ा सा ही दर्द सहना तो। चलिए हम यही विश करते हैं आपको कि अब आज आपका उठते बैठते लेटते खाते पीते हमेशा पेन रहने से अच्छा है कि दो 4-6 घंटे का पेन बर्दाश्त कर ले तो ज्यादा बेटर। वही बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसे ही सोचना चाहिए। 10 साल हम मानते हैं 10 साल चलता है 20 साल चलता है तो 10-20 साल जो चलेगा तो वो तो लाइफ बेटर की निकल जाएगी। वो बहुत बड़ा टाइम है, वो तो जी लेंगे कम से कम। और वो बहुत बड़ा टाइम है। और जो आपकी एज है 25-30 साल, इसमें 20 से 40 साल का पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आदमी औरत की लाइफ में। काफी कुछ करना होता है इसमें। अगर इसमें आप लंगड़ा रहे हैं, हर समय दिमाग में दर्द है, किडनी लिवर आप खराब कर रहे हैं, तो काफी हर एक समय खाते पीते बस दिमाग में बीमारी मतलब दिमाग में एक मतलब घर की तरह बना के बैठ चुकी है, बिल्कुल अंदर स्ट्रेस की तरह। मतलब हल्का घर वालों को भी स्ट्रेस होता होगा इस चीज से। हाँ देखते हैं घर वाले फैमिली देखते हैं मतलब अच्छा खासा लड़का चल के रहा था और प्रॉब्लम है। तो ये जब आपका ये जो ट्रीटमेंट इनका महंगा काम नहीं करता है तो आप लोग जाके इनसे बोलते नहीं है कि ये तो कुछ हो नहीं रहा है, फायदा नहीं हो रहा है? उनका बस यही है, उनका एक कि आपने डाइट नहीं फॉलो की, एक्सरसाइज नहीं फॉलो की। डाइट और एक्सरसाइज फॉलो नहीं करी, आप पे ब्लेम लगा देते हैं। बस उन्होंने कहा कि डाइट नहीं की, आप डाइट करिए, एक्सरसाइज नहीं की और बाकी उनका सब ठीक है। जितना ही मूवमेंट पहले ही था उतना मूवमेंट आज भी है। 1 साल एक्सरसाइज करने के बाद इतना तो मतलब 1 सेंटीमीटर भी मतलब मूवमेंट नहीं बढ़ा, कुछ नहीं हुआ। दूसरे हिप में और दर्द है? हाँ दूसरे हिप में। चलिए अब देखते हैं, आप अच्छी तरफ मूव करते हैं। जो भी आपको सहना था आप सह चुके, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो देख के और लोग भी के मन में भी जो है सही सच बात जाएगी और वो लोग बचेंगे, उनका पैसा बचेगा। तो आपको एक बार हम चला के देखते हैं, चल के बताओ। ऐसे हो जाता है, ये बाहर की तरफ राइट साइड वाला। आइए वापस कैसे आती है राइट साइड, इस तरफ झुक जाती है ये। मतलब 2-3 घंटे अगर चल रही है तो ऐसा हो जाएगा। तो पहले लेफ्ट साइड में कम तकलीफ है अभी, तो लेफ्ट साइड पहले देखते हैं। शॉर्टनिंग तो किसी साइड नहीं लगती ना सर? अभी तो मुझे नहीं लगती। मोड़ेंगे इसको, दर्द होगा तो मुझे बताना, जरा भी हो तो ठीक है। तो एक्सटर्नल रोटेशन देखेंगे, इसमें भी थोड़ा सा पेल्विस में मूवमेंट आने लगा है, कम हो गया है 10 डिग्री। दर्द कोई दर्द नहीं है, हल्का माइनर दर्द है, और पेल्विस मूव हो रही है, पूरी बॉडी हिल रही है, मूवमेंट हिप पे कम हो रहा है। ठीक है, राइट साइड देखेंगे, इसको मोड़ेंगे तो देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये घुटना जो है मोड़ने पे बाहर जा रहा है। आइडियली ये नॉर्मल आना चाहिए या उधर आना चाहिए, क्यों? क्योंकि इंटरनल रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गया है, पूरा बिल्कुल जीरो इंटरनल रोटेशन है। कोई दर्द? अभी दर्द होने लगा अभी दर्द। तो इंटरनल रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड भी है, पेनफुल भी है, एक्सटर्नल रोटेशन बचा हुआ है। इससे ज्यादा नीचे आता नहीं, इससे ज्यादा मसल में पेन होने लगा, और नीचे बैठने और पालती मारने में हाँ इसमें खिंचाव ज्यादा हो रहा है। इसमें अभी स्टार्ट हुआ है, एक बार पालती की पोजीशन में लाके देखते हैं कहाँ खिंचाव होता है, बताओ। ये खिंचाव होता है ये यहाँ पे नी में, और ये ऊपर रहने लगा है। हाँ जी, ये ऊपर रहता है, नीचे नहीं जाता ये। यहाँ पे टाइटनेस वगैरह, हाँ, ये दर्द रहता है ग्रॉइन में। हाँ, यहाँ पे ये पूरा खिंचाव, या नीचे यहाँ पे पूरा खिंचाव, नीचे नहीं जाता। ठीक है। तो अतुल जी का हमने ओरिजिनल MIS टेक्निक से डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से ऑपरेशन किया है। उसमें भी हमने स्पेशल टेक्निक यूज करी है, बिकनी इंसिजन। आप देख सकते हैं हमारा इंसिजन जो है वो करीब 7.5 सेंटीमीटर जितना है, और इनको हमने सिरामिक का इम्प्लांट्स डाला है, और ये अब सारी एक्टिविटीज कर पाएंगे, पेन फ्री रह पाएंगे। तो हमने अतुल का ट्रू बिकनी MIS से ऑपरेशन किया है। ये इनका हेड है, आप देख सकते हैं कि इसका जो ऊपर का सरफेस है ये कितना घिस गया है, और इनको कितना ज्यादा दर्द कर रहा था। देख रहे हो ऊपर का पूरा ग्रीस ही खत्म हो गया है। तो ये हमने निकाला है और सिरामिक इनका हेड डाला है। कोई आपको दर्द तो नहीं हुआ, कोई परेशानी तो नहीं हुई? उंगली पैर की चला के दिखाओ, ये वाले, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी बेहोशी का असर है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो हम एक्सरे देखते हैं इनका आज। तो इनका राइट साइड का ये एक्सरे है, देख रहे हैं कितना ज्यादा खराब हो गया है इसकी मार्जिन, और लेफ्ट साइड का जो थोड़ा हेड ठीक बचा है अभी, उसमें हमने सारी मेजरमेंट्स ली हैं। स्पेशल ये बात इसलिए है कि हम इसका जो मेजरमेंट है, कितना ऑफसेट है, कितनी लंबाई है, वो सारी इस पर रिक्रिएट करते हैं, जैसे एरर का चांस बिल्कुल मिनिमम रहे। तो अतुल आज कितना टाइम हो गया सर्जरी को? 2.5 महीना हो गया सर्जरी को।
तो कितने टाइम से आपको ये हिप्स की तकलीफ चल रही थी? 2 साल से। 2 साल से चल रही थी तकलीफ। और 2 साल में आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया जिसका फायदा नहीं हुआ? आयुर्वेदिक लिया, होम्योपैथिक लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में और भी कई लोग आपके जैसे परेशान होते हैं? जी सर। तो क्या ये लोग करते हैं? उसमें मालिश होती है, मालिश करते हैं और स्टीम देते हैं। उसके बाद वो क्या कपिंग थेरेपी होती है, ब्लड निकालते हैं। ब्लड निकालते हैं? हाँ। क्या? ब्लड निकालते हैं उससे। अच्छा, बेहोश करके? बेहोश नहीं करते, ऐसे तो दर्द होता है उसमें। दर्द होता है जी। तो कैसा आपको ये कितना पैसा खर्च हो गया आपका इसमें? आयुर्वेदिक में कम से कम 1.5 लाख रुपए लगा। 1.5 लाख रुपया आपका खर्च हो गया। और आपको क्या लगता है इससे कितना फायदा हुआ है आपको? 0%। कोई नहीं, बस वही मेडिसिन में पेन किलर रहती थी, तो बस वही जब तक खाओ तब तक आराम, दूसरे दिन बंद करो, फिर वही पेन, वही हाल। तो 1.5 लाख रुपया जो मेहनत से कमाया हुआ होता है और इतने में तो सर्जरी हो जाती है। इतना पैसा पूरा बर्बाद हो जाना ये बहुत दुख की बात है। तो फिर आपको कैसे ये लगा कि आप सर्जरी कराने आए? कैसे आपको हमारे बारे में पता चला? सर यूट्यूब से पता चला। तो पहले काफी घबराहट और डाउट्स भी थे मन में कि क्या होगा, कैसे होगा। फिर आपका हमने बिकनी MIS से ऑपरेशन किया। घर वाले भी परेशान रहते हैं, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा वो बताइए। बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। और जो दर्द होता था और चाल चली गई थी इस पैर में, वो सब खत्म हो गया। दर्द पेन फ्री है, चाल मूवमेंट वापस आ गया। वापस मूवमेंट आ गया, चल लेते हैं। घर पे लोग खुश हैं? बिल्कुल ठीक है। और अभी हम आपको एक बार चलवा के देखेंगे और नीचे बैठ के और पालती मार के देखेंगे। तो कितने टाइम से आप ये सब चीजें नहीं कर पा रहे थे? ये 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से तो मैंने 2.5 साल से पालती मारना और नीचे बैठना। हाँ, पालती मारना तो 2.5 साल से ही नहीं कर पाया, और नीचे बैठना अभी 1.5 साल से 1.5 साल से नहीं कर पाया। तो ये चीजें दिनचर्या के लिए काफी जरूरी होती है, और नहीं कर पाना बहुत ही एक खराब फीलिंग लाता है मन में। बहुत। तो आज जो आप ये कर रहे हैं तो कैसी फीलिंग आ रही है? बढ़िया है। अब तो कहीं भी जाते हैं, कहीं अच्छा लगता है। कहीं भी जाओ, और निमंत्रण में कहीं भी जाओ, नीचे बैठ के खा लेते हैं अब। तो ये बहुत बड़ी फीलिंग आती है, क्योंकि 2.5 साल में ऐसा लगने लगता है कि हम ये कभी कर ही नहीं पाएंगे। जी सर। तो काफी सारे जो लोग हैं, आप जैसे आप परेशान हुए और मेहनत का कमाया हुआ पैसा बर्बाद हुआ, वो लोग इसमें फंसे हुए हैं और आयुर्वेद और होम्योपैथिक इलाज में बेवकूफ बन रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप उन लोगों से इस वीडियो के माध्यम से? खुल के बताइए। हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि आयुर्वेद होम्योपैथिक में कोई मतलब बस वही है कि जब तक दवा खाओ, पेन किलर वो भी देते हैं, कभी ये चूरन में डाले, कभी चटनी में डाले मिला के। और वही जब तक खाओ तब तक बस सही है। इसके बाद जहाँ मेडिसिन छोड़ो फिर वही, तो कोई मतलब नहीं है कोई भी। बिल्कुल खराब एक्सपीरियंस रहा आपका उस ट्रीटमेंट का, और MIS टेक्निक से आप बहुत खुश हैं? जी सर। ठीक है। तो हम एक बार अभी आपको चला के देखेंगे, ठीक है, और फिर बैठाएंगे आपको, ठीक है। आप एक बार फास्ट चल के जाएंगे वहां पे और फास्ट चल के आएंगे। बहुत बढ़िया। बहुत ठीक है। राइट साइड का ऑपरेशन किया है हमने, ठीक है। तो राइट साइड का ऑपरेशन किया है हमने। इसमें पहले बहुत ज्यादा पेन था आपको, अभी हम मोड़ रहे हैं। कितना मोड़ पाते हैं खुद से बताइए? बहुत बढ़िया, ठीक। तो अभी इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन आपके पेन फ्री एकदम। तो पूरा पेन गया, चला गया है, पूरे मूवमेंट्स इनके आ गए हैं। लेफ्ट साइड का हमने हिप रिप्लेसमेंट को डिले करने का एक ट्रीटमेंट चालू किया है, जिसमें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रुका रहे वहां पे। इसमें भी मूवमेंट ठीक है, पर इसमें रोटेशन थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है और थोड़ा पेन हो रहा है, अभी हल्का पेन है वहां पे, ठीक है। तो अब 3 साल बाद हम पालती मारेंगे, ठीक है। आ जाओ, खड़े हो जाओ, ठीक। एक बार अब बिना मेरे हाथ के सपोर्ट ले जाओगे, धीरे धीरे बैक का सपोर्ट ले लेते हो, ठीक है। जाओ, ठीक। आ जाओ, ठीक। वापस जाएंगे एक बार नीचे, ये ठीक। और पालती मारना हो तो पालती मार के दिखाइए। बहुत बढ़िया, ये बात। खाना खा सकते हैं आप पालती मार के, ठीक।
हाय फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं मिस्टर अतुल, जिनका हमने डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से ऑपरेशन किया था, उनको कैसे रिजल्ट्स मिले। आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये कुछ ही वीक्स में नीचे बैठ रहे हैं, कुछ ही वीक्स में पालती मार रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, खूब तेज़ चल रहे हैं, इनफैक्ट इमरजेंसी में दौड़ने के लिए भी तैयार हैं। यस फ्रेंड्स, ये मैजिकल रिजल्ट्स हैं और ये सिर्फ हमारी MIS DAA अप्रोच जो हमने खुद अपने लिए डिज़ाइन करी है स्पेशल तरीके से, लो कंस्ट्रेंट में और लो बजट में भी हम ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे पा रहे हैं अपने पेशेंट्स को। ये हमारे लिए भी एक बहुत मोटिवेशन का एक एग्जाम्पल है कि इस तरीके के रिजल्ट्स जो पेशेंट्स को कभी नहीं मिल पाते थे। काफ़ी सारे पेशेंट्स ज़मीन पे ना बैठने की वजह से सालों साल दर्द सहन कर रहे थे, वो सारी चीज़ों का हम सोल्यूशन कर पाए हैं अपनी टेक्निक से। आप देख रहे हैं कि इनके ऑपरेशन के पहले इसमें ग्रेड 4 का AVN था और अब इस हिप में एक अनसीमेंटेड सिरामिक ऑन पॉली हाईली क्रॉसलिंक पॉली का हमने इम्प्लांट लगाया है, जिसका फिट एकदम ज़बरदस्त है। इनका जो पेन है वो और कम होता जाएगा और एक्टिविटी का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके से परेशान हैं या आपका भी काफ़ी ज़्यादा पैसा बर्बाद हो चुका है आयुर्वेद में, होम्योपैथ में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे और हम आपकी लाइफ पेन फ्री बनाने में पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू।